आज की ये छोटी सी वीडियो अगर आप थोड़ी देर गौर से देख लो ना, तो मुझे लगता है कि ये जो आपके अंदर फियर होता है ना ऑफ फेलियर, कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, इससे शायद आपको छुटकारा मिल सकता है। हर स्टूडेंट, हर प्रोफेशनल, हर इंसान के अंदर ये एक खौफ होता है कि कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, कहीं मैं नुकसान उठा लूं, कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं। अभी हुआ नहीं है फेलियर, लेकिन उसके अपने अंदर का जो खौफ है ना, वो उसके बीच पे आके खड़ा हो जाता है। साफ नजर आ रहा होता है कि इस शख्स के अंदर बड़ी क्वालिटीज हैं, बहुत गट्स हैं, ये सक्सेसफुल आसानी से हो सकता है, लेकिन उसके अपने अंदर का जो खौफ है ना, वो उसको अपनी क्वालिटीज देखकर उनको अप्लाई करने ही नहीं देता। तो करेंगे क्या आज की वीडियो में कि ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना, इसमें से फियर को और फेलियर को सेपरेट कर देंगे और सबसे पहले समझेंगे कि इस फियर को अपने अंदर से कैसे खत्म करना है, इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। और फिर एक स्ट्रेटजी कि जो चांसेस हैं भी पोटेंशियल फेलियर के, उसको पहले से कैसे सक्सेस में बदला जा सकता है, और अगर फिर भी हो जाए तो भी उसको कैसे सक्सेस में टर्न किया जा सकता है, इसके बारे में मैं एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। लेकिन आपने मुझसे एक वादा करना है, वो ये कि आज की वीडियो सिर्फ आपने देखनी नहीं है, बल्कि जो कुछ इस पर सीखोगे इसको अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करोगे। एंड इफ़ यू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस, विच आई बिलीव यू श्योरली विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस, तो फिर इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करोगे। वैसे तो मैंने कभी नहीं कहता, शायद ही मैंने एक दो दफ़ा कहा हो कि मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर किया करो, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड सर्विस टू ह्यूमैनिटी कि जैसे ही आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर किया करो ताकि उनका भी भला हो। तो सबसे पहले आते हैं फियर के फेलियर हो ना जाए। अभी हुआ नहीं मगर एक खौफ अंदर से, यानी एक ऐसी चीज जो रियल तो नहीं है लेकिन लग ऐसे रहा है, अपीयर ऐसी हो रही है कि रियल है, यानी फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खुद के साथ कभी ऐसा हुआ था, या किसी के साथ होते देखा था, या कहीं सुना था, पढ़ा था, देखा था, व्हाटसोएवर। ये सारी चीजें जो कि अब हकीकत नहीं है मगर हकीकत बनकर नजर आ रही हैं, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। और उसका नुकसान क्या हो रहा है कि इस वक्त जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। और फियर ऑफ फेलियर नहीं है, असल चीज़ कुछ और है। एक स्टूडेंट को ये खौफ है कि माँ बाप या बहन भाई, अगर मैं नाकाम हो गया तो माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, जो टीचर्स हैं, वो सब मुझे ताना देंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी इंसल्ट करेंगे, और एट द एंड आई विल लूज माई वैल्यू। ये है असल खौफ कि मेरी वो हैसियत, मेरी वो वैल्यू नहीं रहेगी। द गुड न्यूज़ इज कि you respect yourself. The good news is you value yourself and you want to protect your value. आप अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। किसी भी इंसान को अगर देख लो, बिजनेसमैन को देख लो, वो बिजनेस इसलिए बाज़ औक़ात इनिशिएट नहीं कर सकता कि उसके अंदर ये खौफ होता है कि वो जो टाइम इन्वेस्ट करेगा, वो जो पैसा लगाएगा, अगर वो ज़ाया हो गया, उसके वो रिजल्ट्स ना मिले तो लोग उसकी विजडम का मजाक उड़ाएंगे, उसको कहेंगे अनवाइज है, प्लानिंग सही नहीं करता, डिसीजन सही नहीं लेता, इमोशनल है, व्हाट्सोएवर, किसी न किसी फॉर्म में उसको ब्लेम देंगे और उस पर एट द एंड ट्रस्ट नहीं करेंगे, यानी वो अपनी वैल्यू खो देगा। सो एवरीबॉडी इन फैक्ट बिहाइंड द सीन वो अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, ना फेलियर है, अभी फेलियर हुआ, ना अभी वैल्यू गई, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो कंफर्म कर रहा है कि फेलियर भी हो सकता है और वैल्यू भी जा सकती है, और वो चीज़ है नॉन एक्शन। यानी इस वक्त आप था और गा में इस खौफ ने आपको फंसा दिया है। जो हुआ था उसकी बेस पर वो आपको दिखा रहा है कि ये हो जाएगा, और उसकी वजह से जो आप अभी करना चाहिए, यानी अभी आपको देखना चाहिए, है में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, अब वहां पर मौजूद ही नहीं है। और प्रेजेंट में होकर क्या करोगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो वो प्रेजेंट से पूछो तो प्रेजेंट खुद जवाब देगा कि इस वक्त और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ एक्शन लिया जा सकता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, दैट डजंट वर्क अगर आप एक्शन नहीं लेते हो। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फियर जो है ना, ये महज एक एहसास है, एक खौफ है, जिसने आपको था और गा में फंसा के रख दिया है। जो कुछ पास्ट में हुआ उसकी बेस पे वो आपको दिखा रहा है कि होगा, और उस वजह से जो अभी आप एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हो। लेकिन अगर आप एक्शन लेते हो तो जितने ज्यादा अच्छा एक्शन लोगे उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और जितने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उतनी ही आपकी वैल्यू बनती जाएगी। तो अब एक्शन कैसे लेना है कि ये जो पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर है वो ना हो। सही एक्शन क्या होगा? तो उसका जवाब यह है कि वो फेलियर से पूछो, यानी कौन सी ऐसी चीज करोगे या नहीं करोगे कि जिसकी वजह से फेलियर होगा। इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। देखो, सब लोग जो है ना, वो जो चाहते हैं और जो कंट्रोल कर सकते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो असल में कामयाब लोग होते हैं ना, वो हर उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं जो वो नहीं चाहते और जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते। मिसाल देता हूँ मैं जापान की, फॉर एग्जांपल, जापान में अर्थक्वेक्स, जल्जले बहुत आते हैं। अब उनको ये समझ आ गई उस कौम को कि वो जल्जलों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जल्जलों के असरात से वो बच सकते हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि जो डैमेजेस हैं वो कम हो, ह्यूमन कैजुअलिटीज जो हैं वो कम हो, उनका जो माली नुकसान है, फाइनेंशियल लॉस है, वो कम से कम हो, और उसको सोचकर वो प्लानिंग करते हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड नेगेटिव थिंकिंग।
इट्स कॉल्ड ए प्लानिंग अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनिमी, अपने जहन में रख कर कि मेरे सामने कौन से खतरात आ सकते हैं जो मुझे मेरे गोल तक पहुंच ना दें, उसको जहन में रखकर प्लानिंग कीजिए। जब आप इस तरीके से प्लानिंग करते हो ना, फिर आपके सामने पूरा रोड मैप आ जाता है। आजकल मैं ये देखता हूँ कि नौजवानों के अंदर सिर्फ यही जुनून है कि सक्सेस मिलनी चाहिए, स्टेप्स पता चलने चाहिए, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, और खास तौर पर कोई मैजिकल फॉर्मूला मिलना चाहिए, और वो पूरा प्रोसेस ही नहीं करना चाहते। और जब जैसे ही कोई सेटबैक आता है, कोई गलती होती है, कोई फेलियर होता है, उससे फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओनली बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू डू द राइट प्लानिंग। द राइट प्लानिंग इज कि आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि मैं कैसे कामयाबी हासिल करूंगा, बल्कि आप ये भी सोचते हैं कि अगर मेरे रास्ते में कोई रुकावट आती है, अगर मुझसे कोई गलती होती है, अगर मुझे एक दफ़ा भी फेलियर होता है, तो मुझे उस फेलियर को कैसे कॉम्बैट करना है। जब आप इस तरीके से तैयारी करते हो तो आपको सारा रोड क्लियर होता है कि मैं रोड पर कैसे जाऊंगा और मेरे रास्ते में कौन सी जगहों पर रुकावटें आ सकती हैं, कौन से गड्ढे होंगे। जैसे कि कोई भी एक ट्रैवल करने के लिए कोई शख्स निकलता है, तो जो एक शख्स ऐसी रोड से बार बार गुजरा हो, जिसको पता हो कि रोड पर कौन सी रुकावट आ सकती है, कौन सा गड्ढा आ सकता है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस रोड से निकल जाएगा कंपेयर टू द पर्सन जो पहली दफ़ा उस रोड पर ट्रैवल कर रहा है, जिसने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया कि वो रोड कैसी है और उसमें कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं। ही विल फेस मोर प्रॉब्लम देन द पर्सन हु हैज़ ट्रेवल्ड मैनी टाइम्स। सो द बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि एक्शन लेने से पहले कि ये सोचा जाए कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं करूंगा तो जिसकी वजह से मुझे फेलियर होगा, मुझे उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और उनकी भी प्लानिंग साथ साथ करनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी फेलियर हो जाए, यानी तमाम सही एक्शन लेने के बावजूद भी फेलियर हो जाए, तो उसका क्या करना है। देखो, एक चीज़ याद रखना, पहले था खौफ, यानी फियर ऑफ फेलियर था, और उसकी वजह से आप एक्शन ले नहीं पा रहे थे, और जो एक्शन ले रहे थे ना, वो सबको नजर आ रहा था कि किस किस्म का एक्शन है। इन्हीं एक्शंस की वजह से ही अक्सर लोग, जब आप फेलियर का शिकार होते हो, तो लोग आपको ताना देते हैं। सबको पता होता है कि आप किस किस्म के एक्ट कर रहे थे, किस किस्म की प्लानिंग आपने की हुई थी, किस किस्म की आपकी आदत थी, कौन सी चीज़ थी जो आपको सुननी चाहिए थी, जो आपने नहीं सुनी, और इसी वजह से लोग अक्सर ताना देते हैं। लेकिन जब आप पूरी प्लानिंग करने के बाद, सही एक्शन लेने के बाद उस वक्त फेलियर होता है ना, उस वक्त आपको ताना नहीं देता, क्योंकि सबको नज़र आ रहा होता है कि आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, आपने दिन रात मेहनत की थी और टका के मेहनत की थी, बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। उसके बाद अगर फेलियर हो भी जाए ना, तो ऐसे में आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं, वो हौसला देते हैं कि कोई बात नहीं, फेलियर हो गया, तुमने बहुत मेहनत की, नज़र आ रहा होता है। एंड देन यू डू नॉट लूज योर वैल्यू। बट बहरहाल अगर फिर भी फेलियर हो जाए तो उसको निपटना कैसे, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, BPP। अब ये फार्मूला क्या है? देखो, सबसे पहले एक बात याद रखो कि हर इंसान जो है ना, वो कामयाब होना चाहता है, और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी तरह बनना चाहता है, टॉप 1 लोगों में कैटेगरी में आना चाहता है। लेकिन उसकी जो अपनी हैबिट्स होती हैं, जो उसकी अपनी हरकतें होती हैं, वो सारी वो होती हैं जो 99% लोग करते हैं, एवरेज लोग जो करते हैं। So if you really want to be successful and you don't want to face failure, or you want to combat the failure if it happens to you, तो आपको सोचना भी उन्हीं की तरह पड़ेगा जैसे 1% लोग सोचते हैं या सक्सेसफुल लोग सोचते हैं। वो कैसे सोचते हैं? देखो, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज बिलीव इन देमसेल्फ। वो अपने ऊपर बिलीव करते हैं, हर लिहाज से उनको पता होता है। सो जब आप मेहनत करके फेल होते हो ना, तो आपको पता होता है, अपने ऊपर बिलीव होता है कि मैंने पहले अगर अच्छा किया था तो अब भी अच्छा कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि मैंने क्यों गलत किया। एंड द P इज कि उसके बारे में प्लानिंग की जाए, उन गलतियों से सीख कर उनके बारे में प्लानिंग की जाए। एंड द थर्ड P इज परसिस्टेंस, और फिर परसिस्ट किया जाए उस बिलीफ की बेस पे टिल यू अचीव योर सक्सेस। उस कंसिस्टेंसी के साथ, उस डिसिप्लिन के साथ, यू कीप परसिस्टिंग टिल यू अचीव योर गोल। सो यही वजह है कि ये जितने जो लोग हैं ना, वो जो नाकामी की तरफ जाते हैं, ज़्यादा नाकामी की तरफ जाते हैं, वो ख्वाहिश तो 1% लोगों की रखते हैं, लेकिन हरकतें या हैबिट्स जो होती हैं वो उनकी बिल्कुल 99% वालों की तरह से होती हैं। जबकि जो 1% लोग हैं वो इसी तरीके से प्लानिंग करते हैं। वो सबसे पहले अपने जहन को ठीक करते हैं, अपने बिलीव्स को सही करते हैं, कुछ अपने एक्शंस ऐसे लेते हैं, कुछ ऐसे प्लान्स करते हैं, इस तरीके से परसिस्ट करते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो नाकामियों के बावजूद, डज नॉट मीन कि उनकी ज़िंदगी में नाकामी नहीं आती, उनको नाकामी को टैकल करना आता है। और यही वजह है कि मैं ये जो अपना चैनल है, इसके ऊपर एवरेज लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ कि व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन, एंड दैट इज़ वाई जो मेरी नीच है वो यही है कि यू नीड टू थिंक अबाउट योर माइंडसेट के ऊपर, यू नीड टू थिंक अबाउट योर हैबिट्स, अपनी हैबिट्स को देखना होता है। यू नीड टू थिंक अबाउट योर कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन वो है जो आप लोगों के साथ करते हो, नेटवर्किंग करते हो, और एक कम्युनिकेशन वो है जो आप खुद के साथ करते हो, सेल्फ टॉक। और ये जो सेल्फ टॉक है, ये इतनी नेगेटिव लोगों की होती है कि यही उनका नेगेटिव माइंडसेट बना देती है। और चौथी चीज़ है कि अपने टाइम की कैसे हिफाजत करनी है, अपने टाइम को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। ये चारों चीज़ें जिसके अंदर शामिल हो जाती हैं, वो इंसान ज़िंदगी में हमेशा कामयाब ही रहता है। उसकी ज़िंदगी में नाकामी आ भी जाए तो वो उस नाकामी को कामयाबी में बदल देता है। और इसी चीज़ की जो है मैं कोशिश करूँ अपने चैनल के ऊपर। और अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो आज इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आप भी अपनी ज़िंदगी में कोशिशों को जारी रखो,
ये ज़हन में रखते हुए कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। सो अब अपने अंदर से इस खौफ को निकालो और प्रॉपरली जो प्रैक्टिकली आपको कोशिश करनी चाहिए वो कोशिश करो, इस बात को ज़हन में रख के।